हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं शंट के बारे में। शंट होता है एक लो रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको कनेक्ट करते हैं हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, ठीक है। लो रेजिस्टेंस होता है और पैरेलल में कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर या एमीटर में। इसको कनेक्ट क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो प्रोटेक्ट रहे हाई करंट से। अगर मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर को हम लगाते हैं जिस करंट में हाई करंट है, तो उस करंट से हमारा गैल्वेनोमीटर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उसके बचाव के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, शंट लगा लेते हैं लो रेजिस्टेंस। ऐसा करने से क्या होगा, मैक्सिमम जो करंट है वो शंट से होकर निकल जाएगा और गैल्वेनोमीटर से काफ़ी लो करंट यहाँ पे पास होगा, ठीक है। हमारा प्रोटेक्शन भी रहेगा और हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये एक अरेंजमेंट है, अब यहाँ से करंट आता है कैपिटल आई, इधर जाता है करंट आई जी। मान लेते हैं शंट में जो करंट गया है आई एस गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, पहले करता हूँ इसके अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ हमको क्या कहता है, दो पॉइंट के बीच में करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो या वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, करंट मल्टीप्लाई रजिस्टेंस। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी। अच्छा, दूसरी बात, टोटल जो करंट है वो है आई एस प्लस आई जी। दोनों करंट को अगर ऐड करेंगे तो टोटल करंट हमारा आ जाएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की ए और बी के बीच में। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो करंट मल्टीप्लाई रजिस्टेंस, या इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो करंट मल्टीप्लाई शंट का जो रजिस्टेंस होता है वो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आई जी को हम अगर यहाँ से आई जी निकालेंगे तो जी इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, या इससे डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं आई एस की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या तो आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो, ठीक है। या हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, इसी स्टेप को चाहे तो तुम छोड़ भी सकते हो, यहाँ पे आओ। अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे आई एस की जगह क्या लिख लेता हूँ, आई माइनस आई जी, ठीक है। अब आई माइनस आई जी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई करूँगा मैं एस के अंदर, तो आई एस मल्टीप्लाई आई जी एस, ठीक है। अब ये दोनों करंट आई जी है, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आऊँगा, ठीक, तो क्योंकि करंट यहाँ पे सेम है तो मैंने करंट को कॉमन लिया, जी प्लस एस ये मैंने ऐड कर लिया है। अब आई जी की अगर वैल्यू निकाल लिया तो जो जी प्लस एस है वो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में हमारा कितना करंट गया है। उसी तरह यहाँ पे देखो, इसी फॉर्मूले को अब की बार हमको वैल्यू निकालनी है आई एस की, तो हमको क्या करना होगा, आई जी को बदलना होगा आई माइनस आई एस इक्वल टू आई एस एस। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो इधर बचेगा सिर्फ आई कैपिटल जी, जो ये माइनस वाली टर्म है ये चली जाएगी दूसरी तरफ और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, जी प्लस एस। तो आई एस की वैल्यू आ गई आई जी जी प्लस एस। तो ये तो था हमारा शंट का काम क्या होता है कि करंट किस में कितना जाता है। अब बात आती है हमारी कन्वर्जन की। इसका क्या फ़ायदा है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को उसके पैरेलल में एक शंट लगा दें तो इसका फ़ायदा ये है, इसको बदला जा सकता है एमीटर में। कैसे, इसमें देखते हैं। हमको एक गैल्वेनोमीटर से एक एमीटर बनाना है, तो हमने वही अरेंजमेंट किया हुआ है, एक शंट लगाया हुआ है पैरेलल में, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब ये जो पूरा एक डिवाइस बना है इसी को एमीटर कहते हैं। एमीटर का क्या काम होता है, करंट को मेजरमेंट करना कि वायर में 1 एम्पियर करंट है, 2 है, कितना एम्पियर करंट है। अब वापस से आते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, आई जी मल्टीप्लाई जी। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल अगर इसके थ्रू निकालेंगे तो करंट मल्टीप्लाई रजिस्टेंस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस करंट को ले आते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एस की जो वैल्यू है वो आई है हमारी कितना। अगर हमको पता लगाना है कि भाई कितना शंट हमको पैरेलल में लगाना है तो उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी बात आती है, ये जो अरेंजमेंट है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये दोनों पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, वही हमारा जो फॉर्मूला होता है वही हम यूज़ करेंगे। अब देखो बच्चों, जो पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस है वो कम हो गया है, ठीक है। तो एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस ओवरऑल जो है कम हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, शंट की वजह से। अब बात आती है हमारे वोल्ट मीटर में। जो हमारा वोल्ट मीटर है इसमें हम हाई रेजिस्टेंस को
सीरीज में ऐड कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। ऐसा इसलिए ताकि इसमें करंट कम जाए और हमारा गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट रहे। अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है और इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में। यहाँ पे हमने ए और बी ले लिया है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, अगर मान लेते हैं इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, कैपिटल वी। ठीक है, ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। अगर करंट कैलकुलेट करना है हमको कि इस वायर के अंदर कितना करंट है, तो पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। उसी तरह इस डिनोमिनेटर को ले आते लेफ्ट में, आई जी आएगा इधर। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमको बस जी को नेगेटिव इधर लेके आना है। ठीक है बच्चों, इस केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ओवरऑल, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से ही दोनों को हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।